क्या आप जानते हैं ब्रिटिश ने इंडिया से दुनिया का सबसे बड़ा लूट किया? 45 ट्रिलियन डॉलर। अगर सोचिए, ये पैसा आज भारत के पास होता तो आज हमारा भारत कैसा होता। ब्रिटिश राज का भारत पर निमंत्रण, टैक्सेस, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस। ये आंकड़ा एक मुख्य अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक से जुड़ा है। उन्होंने 2018 में पेपर में दावा किया कि 1935 से 1762 के बीच में 1762 से 1938 के बीच में उन्होंने ये 45 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से संपत्ति निकाली। उत्साह पटनायक ने ये तरीका अपनाया। ब्रिटिश राज के दौरान जो भारत में गुड्स एफर्ट हुए, जिनका भुगतान पूरे भारत को नहीं मिला, यानी इंडिया से वेल्थ बाहर गई, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू वापस नहीं आया। उन्होंने हिस्टोरिकल ट्रेड डाटा प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का उपयोग किया। ये 45 ट्रिलियन डॉलर कैश में नहीं था, ये एक्यूमुलेटेड ट्रेड सरप्लस, रिसोर्स ड्रेन का मॉडर्न वैल्यू एस्टिमेट है। ब्रिटिश राज में वेल्थ कैसे गई? फर्स्ट, टैक्सेशन वैल्यू। रेवेन्यू सीधा ब्रिटिश के पास भेजा जाता था। किसानों से ज्यादा लगाओ। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, कपास, मसाले, चाय, नील, सस्ता लिया, महंगा बेचा। इंडियन इंडस्ट्री का नुकसान, भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, ब्रिटिश की फैक्ट्रीज को फायदा हुआ। फोर्थ, होम चार्जेस, ब्रिटिश अधिकारियों की सैलरी, पेंशन्स, वार एक्सप्रेशन, ये सब भारत से रेवेन्यू से दिए जाते थे। क्या सभी इतिहासकार 45 ट्रिलियन से सहमत थे? 45 ट्रिलियन एक हिस्टोरिकल एस्टिमेट है। एग्जैक्ट अमाउंट काउंट करना मुश्किल है। कुछ हिस्टोरिस्ट इसे, लेकिन वेल्थ ड्रेन हुआ, इस पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत है। अगर आज भारत की आबादी 140 करोड़ है तो हर एक भारतीय पर बांटने पर हर भारतीय को 25 से 27 लाख आ सकते थे। लेकिन ये हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है। असल में पैसा सीधा लोगों में नहीं बंटता। ब्रिटिश काल में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था से लड़कर गरीब देश बन गया। लगभग 1700 के आसपास इंडिया की जीडीपी ग्लोबल 23% थी। 1947 तक 2 या 3% हो गई जीडीपी। ये गिरावट एक्सप्लोटेशन, ग्लोबल इंडस्ट्रियल शिफ्ट, ये दोनों का परिणाम था।